इंडिया पर इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां अचानक धुआं निकलने लगा और हॉल में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आज बहन मायावती का 70वां जन्मदिन है, इस कारण से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और वहां पर केक भी कटना था, लेकिन शॉर्ट सर्किट के बाद अफरा तफरी मची। बताया जा रहा है कि बहन मायावती ने केक भी नहीं काटा। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये कहां पर बहन मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ और क्या इसमें कोई हताहत हुआ है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसी दौरान जो है शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है और उस हॉल में जो कॉन्फ्रेंस हॉल था उसमें धुआं ही धुआं जैसा भर गया। इस बीच जो बसपा सुप्रीमो हैं सुश्री मायावती, उन्होंने ना तो सवाल लिया पत्रकारों के और ना केक काटा और फौरन वापस चली गई। हालांकि वो अपना संबोधन दे चुकी थी, लेकिन चूंकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें धुआं ही धुआं है और बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। जैसे ही ये खबर आई बाहर निकलकर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये जानने का प्रयास करने लगे कि क्या हालात हैं अंदर। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरा तफरी के हालात बन गए। दरअसल लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते वक्त हॉल की छत पर लगी लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया, चिंगारी निकलने लगी। देखते ही देखते हॉल में धुआं भर गया और कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। तुरंत ही सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल कर हालात पर काबू पाया। तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई और बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती बिना केक काटे और मीडिया के सवाल लिए बिना ही रवाना हो गई। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी मिल रही है वो लखनऊ से निकल करके आ रही है। पार्टी दफ्तर में अपने 70वें जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती को केक काटना था, उन्होंने ना तो केक काटा ना तो पत्रकारों का कोई सवाल लिए, अपना संबोधन कर ही पाई थी कि इसी बीच शॉर्ट सर्किट से धुआं उठने लगा और बसपा सुप्रीमो वापस चली गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मी तत्काल एक्शन में आ गए और जो अग्निशमन के कर्मी थे उनको बुलाया गया। तो फिलहाल आपको बता दें, इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बड़ा बयान भी दिया। कहा कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए, उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। हमारी सरकार बनने पर ब्राह्मणों की चाहत पूरी की जाएगी। ये तंज कहीं न कहीं बाटी चोखे पर था, यानी समाजवादी पार्टी के उस बाटी चोखे पर था और उनका कहना था कि उनकी सरकार जब बनेगी उसमें पूरा सम्मान दिया जाएगा। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस बीजेपी का या सपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ये साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो ने कह दिया है। तो वो अपना काम कर गई, उनको जो मैसेज देना था वो देकर चली गई। और आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, एक एक से बात करके समझा दिया है, अब एक्शन लूंगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी भाजपा की चुटकी ली थी। उन्होंने नए साल पर दी गई बाटी चोखा पार्टी में कहा था कि भाजपा विधायक बैठे बैठे लिट्टी चोखा खा रहे थे, अगर वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा। अब भाजपा बाटी चोखा की भी जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन पर अपना जो संदेश था वो एक समान दे दिया। इसी संदेश में उनका एक बड़ा संदेश और था। उन्होंने कहा कि बसपा की चुनावी रणनीति को लेकर भी एक खुलासा किया और कहा बसपा पूरे देश में हर चुनाव अकेले ही लड़ेगी, यूपी में होने वाले चुनाव में बसपा अकेले ही उतरेगी, इसे लेकर किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यानी साफ कह दिया, जो तमाम बातें उठती रहती हैं
कि बसपा का गठबंधन हो सकता है पार्टियों से विधानसभा के चुनाव में। हालांकि राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जाता, जैसा नेता कहते हैं वैसा होता भी नहीं है। आप समझ सकते हैं, यही बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे गठबंधन कर लिया, यानी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया था, जिनको लेकर उनकी सीधे तौर पर 36 के आंकड़े थे। तो फिलहाल ये देखना होगा आगे किस करवट लेगी ये राजनीति। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट से उठा धुआं वो कहीं ना कहीं डरा गया है बसपा की मुखिया को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही चली गई और उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी नहीं लिया, यानी ये कह सकते हैं कि जो पत्रकार सवाल करना चाहते थे वो भी नहीं लिया और ना ही केक काटा। जी बिल्कुल। तो आज बहन मायावती का 70वां जन्मदिन है, तो इस दौरान लखनऊ के पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस दौरान वो जो है अपना बयान दे रही थी, बयान पूरा कर ही चुकी थी। उसके बाद से बताया जा रहा है कि अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं निकला और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड पर आए, उनको सुरक्षित बाहर निकाला और हालांकि उन्होंने ना ही केक काटा और ना ही मीडिया के कोई सवाल लिए, लेकिन उनको जो संदेश देना था वो देकर चली गई और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद बसपा दफ्तर में थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।